ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल में। दोस्तों यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है जीवन के गूढ़ रहस्यों, रिश्तों की मिठास और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों की। दोस्तों आज हम लाए हैं एक ऐसी सच्ची और सरल कहानी जो हमारे ग्रामीण समाज की सादगी और संबंधों की गहराई को दर्शाती है। कहानी का नाम है बब्बू धोबी चला ससुराल। दोस्तों यह सिर्फ एक ससुराल की यात्रा की कथा नहीं है बल्कि रिश्तों में प्रेम, अपनापन और सम्मान की अद्भुत झलक है। तो आइए आनंद लें इस प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा का सिर्फ आनंदमय जीवन के साथ। दोस्तों शिवपुरा गांव में रघु नाम का एक धोबी रहता था। वह बड़ा मेहनती था और समझदार था और चालाक भी था, और अपना जो काम था वह बड़ी ईमानदारी के साथ किया करता था। एक दिन की बात है कि उसका विवाह तय हो गया। वहीं से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था बंसीपुर, और उसी गांव में एक लड़की थी जिसके नाम था बिंदिया। बिंदिया से बब्बू धोबी की शादी तय हो गई। बिंदिया बड़ी सीधी साधी और सुशील लड़की थी। उसे उसके माँ बाप से बड़े अच्छे संस्कार मिले थे। बब्बू बहुत खुश था। वह खुशी से फूला नहीं समाता था। मन में सोचता था कि चलो अब मेरी भी बारी आ गई है, मेरी शादी होने वाली है। घर में शादी की तैयारियां चलने लगी। बब्बू धोबी एकदम खुशी से फूला नहीं समाता। इधर उधर का अपना काम करता और साथ ही मन शादी के लड्डू फोड़ फोड़ कर खाता रहता था। सोचता कि चलो भाई अब तो बाजे बजेंगे, घोड़ी पर बैठूंगा और शानदार बारात लेकर के बिंदिया को लेने चलूंगा। दोस्तों इसी तरह से बब्बू की शादी जो है वह बिंदिया नाम की लड़की से हो गई। बिंदिया भी बहुत ही मेहनती, समझदार और बब्बू की तरह बहुत ज्यादा घर के कामकाज का हर चीज में दक्ष थी। परिवार की सेवा करने वाली और साथ ही परिवार को लेकर चलने वाली लड़की थी। बब्बू बिंदिया के साथ बड़े मजे के साथ रहने लगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल था और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। दोस्तों बब्बू जब घाट पर अपने कपड़ों को धोने के लिए ले जाता तो जो पीछे से बिंदिया बड़ा अच्छा सुंदर खाना बना करके बब्बू के लिए ले जाया करती थी। बब्बू और बिंदिया दोनों बैठ करके खूब मजे से खाना खाते, आपस में बात करते, और कई बार बिंदिया जाकर के बब्बू के काम में मदद कर देती थी। बब्बू जब कपड़े सुखा करके लाता घर पर तो बिंदिया उन कपड़ों को प्रेस किया दिया करती थी। लगभग बब्बू के हर काम में बिंदिया सहयोग करती थी, और इसी तरह से दोनों अपना काम बड़ी ही खूबी के साथ निभाते थे, जिससे कि आमदनी भी अब उनकी 2 गुना होने लगी थी। एक दिन बिंदिया ने बब्बू से कहा कि एक बात बताओ, हमारी शादी को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी मैं मायके नहीं गई, और तुम ससुराल भी नहीं गए हो। हमें एक बार जरूर जाना चाहिए। तो बब्बू ने कहा कि बिल्कुल तुमने ठीक बात बोली है, ससुराल तो एक बार जाना ही चाहिए, लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं पूरी तरह से मैं चीजों को निभा नहीं पाऊंगा। तब बिंदिया बोली, क्यों नहीं, हमारे पास अब आमदनी भी अच्छी हो गई है, और हम चलेंगे, सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेंगे, साथ ही मिठाइयाँ लेंगे, और हम एक बार चल करके घूम कर आते हैं, क्योंकि बीच बीच में कहीं अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहिए, और वह तो मेरा मायका है, वहां तो जरूर जाना चाहिए। रिश्तेदारी में आने जाने से ही संबंधों में मधुरता आती है और प्रेम बना रहता है। बब्बू को बिंदिया की बात बड़ी अच्छी लगी। तभी बब्बू ने अपने माता पिता से बात की कि बिंदिया अपने घर जाना चाहती है। तो जो बब्बू के माता पिता थे उन्होंने भी कहा कि उसकी इच्छा बिल्कुल ठीक है और जायज भी है, तुम्हें उसे लेकर के अपने ससुराल जाना ही चाहिए। माता पिता की आज्ञा लेकर के बब्बू ने पूरी तैयारी कर ली। लेकिन इसी बीच बब्बू के पिता की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो बिंदिया कहने लगी कि तैयारी देखिए पूरी हो चुकी है, मिठाइयाँ आ चुकी हैं, कपड़े आ गए हैं, उपहार आ गए हैं, तो आप तो चले ही जाओ, भले मैं न जाऊं। बब्बू ने कहा क्यों? तो बिंदिया ने कहा क्योंकि मुझे माता पिता की सेवा करना ही पड़ेगा। पिताजी बीमार हैं, अतः उन्हें इस तरह छोड़ करके हम दोनों नहीं जा सकते। बब्बू कहने लगा कि कोई बात नहीं है, तुम चली जाओ। तो बिंदिया कहने लगी, नहीं, शादी के बाद एक बार भी आप ससुराल नहीं गए, मैं तो जाती रहूंगी, फिर चली जाऊंगी। आप इस बार ससुराल चले जाइए और जा करके एक बार लोगों का हाल चाल पूछ आइए, लोगों को अच्छा लगेगा जब आप जाएंगे। मेरा छोटा सा भाई है, उसको भी आपको देखने को मिलने को मन करता होगा, और माता पिता के मन में गहरी चिंता होगी कि शादी के बाद बेटी कैसी है, सो हाल चाल कह दीजिएगा और हाल चाल लेते भी आइएगा। मोबाइल के जमाने के समय में हम लोग रह रहे हैं, मेरी वीडियो कॉल पर उनसे बात करवा दीजिएगा, और वीडियो कॉल पर बातचीत करके ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। बब्बू बिंदिया के सामने झुक गया। उसकी बातों के सामने वह और कुछ नहीं कह सका और अपने ससुराल की तरफ सारा सामान लेकर के चल दिया।
सभी सामान लिया, उपहार लिया, गठरी बनाई, पीठ पर लादा और अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो उसका मन लुभाती थी। हरा भरा चारों तरफ का वातावरण, सुंदर सा दृश्य और मन में एक खुशी कि वह पहली बार अपने ससुराल जा रहा है। रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो खाने पीने की थी, तो उसने कुछ चीजें तो खाया पिया और साथ ही कुछ चीजें ससुराल के लिए ले भी ली। लेकिन बब्बू के मन में बस एक ही डर था कि ससुराल में वह सबके साथ कैसे निभाएगा। अकेले जा रहा था, बिंदिया भी साथ में नहीं है। ससुराल वाले न जाने उसके साथ किस तरह से पेश आएंगे और वह किस तरह से लोगों को बातों की समझ पाएगा और सभी का आदर कर पाएगा। उसे पता नहीं यह सारी चीजें हो पाएंगी कि नहीं। खैर, बब्बू चलता रहा और चलते चलते उसका ससुराल आ गया। रास्ते में बहुत सारे बच्चे एक साथ मिल करके चिल्लाने लगे, अरे जीजा जी घर आ गए हैं, देखो तो जीजा जी आए हैं, सही जीजा जी आ गए हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था। किलकारियां बच्चों की गूंजने लगी और वह अपने ससुराल में धीरे धीरे कदमों से जाने लगा। बाहर ससुर के साथ छोटा ही सा जो बिंदिया का भाई था आकर के अपने जीजा का स्वागत किया। घर के अंदर ले गया, बैठाया। बब्बू ने भी माता पिता को प्रणाम किया, छोटे भाई को गले लगाया और जो भी उपहार लेकर के गया था वह सारे उपहार माता पिता के हाथों में रख दिया। माता पिता ने उपहार देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता जताई और साथ ही धन्यवाद भी किया। अब बारी थी कि बब्बू के खान पान की। माता पिता ने पूछा कि दामाद जी, आपके लिए खाने पीने में हम क्या बनाएं? तो बब्बू सकुचा गया। वह सोच रहा था मैं क्या बोलूं और क्या न बोलूं। तो उसने बस एक ही शब्द कहा कि आपको जो कुछ भी मन हो वह बना लीजिए, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। जैसा माता पिता को समझ में आया वैसा उन्होंने भोजन तैयार किया, लेकिन अपनी तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाया। बब्बू भोजन करके आत्म तृप्त हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में इतनी खातिरदारी होती है। खाने के लिए सबसे पहले आसन बिछाया गया, इसके बाद खाना परोसा गया, साथ ही लोटे में पानी दिया गया और जब बब्बू ने खाना खा लिया तो सासू माँ पास में बैठी पंखा झल रही थी और साथ ही रुमाल लेकर के खड़ी थी कि बब्बू अपना हाथ धो करके वहीं हाथ पोंछेगा। पानी लेकर के खड़ा था उसका छोटा भाई, जो कि बहुत ही बब्बू को प्यारा लग रहा था। उसने कहा कि जीजा जी, थाली में ही हाथ धो लीजिए। बब्बू ने वही थाली में हाथ धो लिया। सास ने रुमाल थमाया, रुमाल से उसने अपना मुंह पोंछा और इसके बाद सासू माँ पंखा झलती हुई बब्बू से कहने लगी, यही खटिया पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फिर बब्बू वहीं खटिया पर थोड़ी देर आराम करने लगा। फिर उसने वीडियो कॉल पर बिंदिया से सबकी बात करवाई। सासू माँ और ससुर जी ने उसको बताया कि बिंदिया क्यों नहीं आई और सास और ससुर को यह बात सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिंदिया ने अपना फर्ज अपने सास ससुर की सेवा करके बड़ी बखूबी से निभाया है और उनकी सेवा के लिए वह रुक गई है, तो वह गदगद हो गए। बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे और आज उस संस्कार का फल उन्हें दिखाई दे रहा था। बब्बू को देख करके भी वह अति प्रसन्न हुए थे कि बेटी के घर आकर के बब्बू ने उसके माता पिता और उसके भाई का हालचाल पूछा था और कुशल क्षेम पूछते हुए अपना कुशल क्षेम बताया भी था। यह सब कुछ देख करके बिंदिया के माता पिता गदगद हो चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि उन्हें दामाद के रूप में एक अच्छा इंसान मिल गया है। शाम हो गई। शाम को फिर सास ने चाय बनाई, बब्बू को चाय पिलाया और इस बार बब्बू ने जाने की तैयारी कर ली थी। बब्बू ने कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बिंदिया भी घर पर अकेले है, उसकी मदद के लिए कोई चाहिए, मैं अब चलना चाहूँगा। तो उसके माता पिता ने भी उसे नहीं रोका। कहने लगे कि यह बड़ी अच्छी बात है, घर पर आपका होना बहुत जरूरी है, दिन भर के लिए ही सही, लेकिन आपने आकर के जो कुशल क्षेम हमारी पूछी है और हमको जो प्रसन्नता दी है वह अतुलनीय है। उस प्रसन्नता को हमारे पास देने के लिए कोई व्यवहार नहीं है। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि हाथ जोड़कर हम आपके आभारी हैं। बब्बू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका आज से एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ और आपकी बेटी मेरे घर की बेटी जैसी है, अतः उसके लिए हमेशा बेफिक्र रहिए। मेरे माता पिता भी आपके जैसा ही उसे प्रेम दे रहे हैं और आपकी बेटी भी मेरे माता पिता की बहुत सेवा करती है। हम भी आपकी बेटी को पा करके धन्य हो गए हैं। दोनों ओर से अच्छी वार्तालाप हुई और बिंदिया की माँ ने एक गठरी बांध करके बब्बू को कंधे पर दे दिया। जो कुछ भी हो यह मेरी बेटी के लिए है, थोड़ी सी सौगात लेते जाइए दामाद जी। और प्रणाम करते हुए ससुराल से बब्बू विदा हो गया। जब बब्बू घर पहुंचा तो बिंदिया ने पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम्हें ससुराल कैसा लगा? तो बब्बू कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ससुराल इतना अच्छा होता है। मुझे यह भी पता नहीं था कि दामाद की इतनी खातिरदारी होती है और मुझे यह भी पता नहीं था कि ससुराल के लोग इतने प्यारे होते हैं।
बिंदिया खुश हो गई कि बब्बू को पूरा पूरा इज्जत सम्मान और प्यार मिला था। इधर बब्बू भी बहुत प्रसन्न था, उसे यह सब कुछ मिला था। बब्बू के माता पिता भी सब कुछ सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बब्बू से एक ही बात बोल रहा था बब्बू सिर्फ कि मुझे तो बहुत डर था कि आखिर ससुराल होता क्या है, वहाँ क्या होगा। लेकिन मैं तो 6 महीने में इस बार ससुराल गया था। मेरे मन में यह विचार चल रहा है कि ससुराल 3-3 महीने में जरूर जाना चाहिए, कम से कम साल में 4 बार तो ससुराल जाना ही चाहिए। सभी ने मिलकर के ठहाका लगाया, अरे नहीं बब्बू। बब्बू के माता पिता ने कहा कि इतनी बार भी जाना ठीक नहीं चाहिए, इज्जत कम हो जाएगी, उतना ही जाना चाहिए, ऐसी ही इज्जत की बरकरार रहे। यह कहते हुए बब्बू मुस्कुरा करके बाहर निकल गया और उसके माता पिता और बिंदिया घर में बैठ करके बब्बू की बातों की हंसी करते लगे। दोस्तों, यह थी बब्बू चला ससुराल की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है, एक बहू को ससुराल में कैसे रहना चाहिए और उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आदर और संस्कार का पालन करना चाहिए। सास ससुर देवर ननद आदि सभी छोटे बड़े का आदर करें। जी, आप कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग और विनम्रता को दर्शाता है, अपने संस्कारों को कभी न छोड़ें, वही आपकी असली पहचान है। और दूसरी बात, परिवार की परंपराओं को समझना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए। हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं, जैसे पूजा पाठ का तरीका, खान पान की शैली, बोलचाल का ढंग। इन परंपराओं का सम्मान करना एक सकारात्मक संकेत है कि आप उस परिवार को अपना मानती हैं। तीसरी बात है कि मिलजुल करके घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। घर के छोटे बड़े कामों में भागीदारी से आप जल्दी सभी के दिल में जगह बना सकती हैं। काम में रुचि लेने से आप परिवार की जरूरतों को भी बेहतरी से समझ सकती हैं। और चौथी बात, शांत स्वभाव और धैर्य रखना चाहिए। नई जगह, नए लोग, पहले कुछ समय में परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से हालात संभाले जा सकते हैं। गुस्से या झगड़े के बजाय संवाद और मुस्कान से बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। और पांचवी बात, पति को परिवार से जोड़ करके रखें, अलग न करें। एक समझदार बहू वही होती है जो पति को उसके परिवार के और करीब लाती है। सास ससुर के प्रति उसका व्यवहार ही पति को अपने आप पर गर्व करने का अवसर देता है। और छठी बात है, अपनी बात को भी सलीके से रखना। जहां जरूरी हो वहां अपनी राय जरूर रखें, लेकिन तरीके से, विनम्रता और सकारात्मक तरीके से। इससे परिवार को लगेगा कि आप समझदार हैं और निर्णय लेने में मददगार भी हैं। और सातवीं बात, बच्चों और बुजुर्गों से विशेष प्रेम और सम्मान करना चाहिए। घर के छोटे बच्चों के साथ खेलने और बुजुर्गों की सेवा से आपका मान बहुत बढ़ता है। एक बहू का सबसे सुंदर रूप वही है जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला सके। एक अच्छी बहू वही होती है जो ससुराल को घर की तरह अपनाए और परिवार उसे बेटी की तरह स्वीकार करे। और इस तरह बब्बू की पहली ससुराल यात्रा बन गई उसकी सबसे प्यारी और आनंददायक याद। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब रिश्तों में प्रेम और सेवा होती है तब जीवन वास्तव में आनंदमय बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही जीवन को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ जो आपके जीवन में नई प्रेरणा और शांति लाएगी। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार और जीवन को बनाइए आनंदमय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।